अभी एक ऐप बिल्ड हो रहा है, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो डाल रखा है अपनी मैक मशीन पे, तो एक ऐप को बिल्ड कर रहा हूँ मैं, इससे एपीके बनेगी। बट यस, मैक मशीन है तभी इतना स्मूथली ये वर्क कर पा रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आपने बहुत सारे कमेंट किए थे भैया ऐप डेवलपमेंट के ऊपर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर बेसिकली, और वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो आज फाइनली गाइस हम वीडियो बनाएंगे। मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट कर लिए हैं, लर्निंग पाथ कैसा रहता है, प्लेसमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट, और लैपटॉप जैसे मैंने कहा अभी मैं मैक मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत मक्खन की तरह चल रहा है। 8 GB रैम है। और बताता हूँ इसके लैपटॉप के बारे में, बताता हूँ विंडोज़ में कितना टाइम लगता है इसके बारे में बात करेंगे, और वेब डेवलपमेंट में कितनी हमें नीड होती है, लैपटॉप की कितनी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और विच वन इज़ बेटर, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है ना, किस में मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत इनिशियल टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, वेब में जाऊँ एंड्रॉइड में जाऊँ, वेब में जाऊँ एंड्रॉइड में जाऊँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई विल ट्राई, मैं कुछ कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस में कुछ बताने का, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैलरी, किस में पैसा ज़्यादा है, यही मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाओगे क्या प्रोडक्ट बेस का क्या रहता है, सर्विस बेस का क्या रहता है, उसका भी आपको मैं आइडिया दूंगा इस ब्लॉग के अंदर कि मैं क्या सोचता हूँ। मेरे हिसाब से आप अगर अभी सोच रहे हो तो आप कैसे अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना बताना क्या आप सोचते हो। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ूंगा, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मैं फटाफट से कैमरा सेटअप करता हूँ और हम बात करते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट, या फिर पर्टिकुलर बात करें एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए जी बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में और वेब डेवलपमेंट के बारे में। पहले लर्निंग ग्राफ समझेंगे, क्या क्या मुझे पता होना चाहिए, कौन से स्किल्स चाहिए, उसके बेस पे अच्छा मुझे ये पता होना चाहिए, तभी मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, या वेब के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, प्लेसमेंट, डिप्लॉयमेंट, लैपटॉप, और किस विच वन इज़ बेटर, कंक्लूजन, सैलरी। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आराम से बैठ जाओ, सुनो मेरी बात को ध्यान से, उसके बेस पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यही ये सब चीज़ें बताऊंगा, शायद कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग ग्राफ के ऊपर कि एंड्रॉयड के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जा रहे हैं, iOS की बात नहीं कर रहा, खाली एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। और जब मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं नेटिव एप्स के बारे में, जो खाली एंड्रॉयड पे चलेंगी। जो मैं डेवलपमेंट करूंगा वो iOS पे नहीं चलने वाली, वो खाली एंड्रॉयड पे चलेगी। तो जो भी डेवलपमेंट होगा वो खाली एंड्रॉयड के लिए होगा। तो एंड्रॉयड के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एसडीके है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा और कोटलिन, दो ऑप्शन है आपके पास। सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो आप जावा कोटलिन में से एक सीखोगे, और जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक रिलेट कर पाओगे। अब वहाँ पे एक लेआउट होता है जहाँ पे हमें एक एक्टिविटी मिलती है। जितनी भी आप स्क्रीन देखते हो एक्टिविटी बोलते हैं उनको एंड्रॉयड में। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो वो एक एक्टिविटी है, पीछे एक्सएमएल चल रहा होता है। जो भी आपने बटन ड्रैग किया तो एक्सएमएल का कोड आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सएमएल भी आना चाहिए। तो आपने कोई लेबल ड्रैग किया तो एक पीछे लेबल आ जाएगा, और उस पर आप बटन पे क्लिक करोगे तो जो लॉजिक है बटन पे क्लिक का, वो आप जावा में या कोटलिन में लिखोगे, राइट। आप डिज़ाइनिंग में अच्छे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने बनाए आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, उन्हें आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर, और पीछे फिर अपने हिसाब से कोटलिन या जावा का यूज़ करके लॉजिक बना सकते हो। आपका डिज़ाइन में भी इंटरेस्ट है तो आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। आप पहले फोटोशॉप में डिज़ाइन करो, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है। पहले आप फिग्मा या फ्रेमर, जो ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनका आप यूज़ करके लेआउट डिज़ाइन करते हो, उसके बाद फिर उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हो, और उसके बाद फिर बैकएंड पे आप जावा या कोटलिन यूज़ कर रहे हो। बट बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि डिज़ाइनर अलग होता है और डेवलपर पीछे जो काम करने वाला है वो अलग होता है, ठीक है। तो स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जावा या कोटलिन में से एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इसमें अपना करियर आगे देख सकते हो। तो जी आगे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। मेरा एक शो आ रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हर संडे 12 बजे। शो का नाम है अनलॉकिंग वेब डेवलपमेंट विद अजय। सो हाउ टू गेट इनटू वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड में क्या स्कोप है, बैक एंड में क्या स्कोप है, फुल स्टैक अगर आप अपने आप को देख रहे हो तो कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, सैलरी, पैकेजेस, कैसे एक एप्लीकेशन एंड टू एंड काम करती है विद डेमोज के साथ, जो मैं वहाँ पे सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको हर संडे 12 बजे मैं वहाँ पे मिलूंगा। जो भी आपके डाउट्स आते तो आप मेरे से वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो है गाइज वो 79 रुपीज़ का है पर मंथ, और आप ये कूपन कोड मेरा अप्लाई कर सकते हो, आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, राइट। सो वहाँ भी आप मेरे से आके इंटरेक्ट कर सकते हो। हर संडे मैं 12 बजे वहाँ सेशन करता हूँ वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइज ये नया मॉड्यूल इंटीग्रेट हुआ है अनअकैडमी पे,
विच इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ करियर। तो वहाँ पे डिफरेंट शोज चल रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे चल रहा है, HR टॉक्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस चल रहे हैं। मेरी तरह और भी क्रिएटर हैं जो ये सेशन ले रहे हैं और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड भी गिवन है, तो वहाँ पे आके आप मेरे से बात कर सकते हो। तो अभी हमने देखा एंड्रॉइड के बारे में। अब वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और वेबसाइट हमें कहाँ मिलेगी, इंटरनेट पे, ठीक है। आप ब्राउज़र पे जाओगे, URL लिखोगे तो एक वेबसाइट उठ के आएगी, फिर उससे इंटरेक्ट करोगे, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देखोगे, है ना, फेसबुक खोलोगे, व्हाट्सएप वेब खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, तो इस तरीके की ऐप आप खोलते हो। तो वो बनती किस पे है, क्या है? तो जो बेसिक है वो है आपका HTML, आपको आना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर है, जो ढांचा तैयार होगा वो HTML से ही होगा। CSS, अगर उसको डिजाइन करना है तो यू नीड CSS। तो यहाँ पे कोई आपको हाई फाई टूल नहीं चाहिए, जैसे एंड्रॉइड में क्या था, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए, यहाँ पे हाई फाई टूल नहीं चाहिए। सिंपल, अगर आपके पास Notepad++ है, नोटपैड है, जो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, जो बहुत लाइट वेट होता है, और उस पर आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वरना बहुत ज़्यादा जो टूल मैं यूज़ करता हूँ, जो बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो है VS कोड, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है, SDK डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वर्जन डेप्रिकेट हो जाएगा, ये सब नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है वेब डेवलपर्स के लिए, वेब डेवलपमेंट के अंदर। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उनका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब फ्रेमवर्क लाइब्रेरी क्या है, जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है, jQuery है। अब जावास्क्रिप्ट अपने आप में अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग नहीं रहा, है ना। जावास्क्रिप्ट अब गाइज क्लाइंट पे भी चला लो आप या सर्वर पे चला लो। अब नोड क्या है, Node.js क्या होता है कि ब्राउजर से JS निकाल के हमने एक अलग से बना दिया, ठीक है। मतलब ब्राउजर तो समझता है आपका जावास्क्रिप्ट, और कौन समझता है, तभी तो जावास्क्रिप्ट का कोड आपकी क्लाइंट मशीन पे चल पाता है। तो ब्राउजर से JS निकाला और एक Node.js बना दिया। अब भाई आप सर्वर एंड पे भी अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को चला सकते हो, ठीक है। तो बैकएंड टेक्नोलॉजीज भी हैं यहाँ पे, जावा है, स्प्रिंग है, पाइथन है। अगर आप बैकएंड की जब बात होगी तो वहाँ पे फिर आप जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ और डेटाबेस आपको सीखना पड़ेगा। MySQL हो गया है, फिर MongoDB हो गया अगर आप नॉन SQL में जा रहे हो तो, ठीक है। बैकएंड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। बैकएंड में कौन सी लैंग्वेजेस हैं, जावा हो गया, पाइथन हो गया, राइट। जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो, .NET यूज़ कर सकते हो। फ्रंट एंड पे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, Backbone.js। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप या तो आप रिएक्ट कर लो अच्छे से, या फिर आप एंगुलर कर लो फ्रंट एंड में, तो आप फ्रंट एंड वाली लाइन में चले जाओगे। आप वेबसाइट डेवलप करोगे बट आप फ्रंट एंड बनाओगे खाली, या फिर आप बैकएंड में चले जाओ तो आप फ्रंट एंड वाला काम नहीं करोगे, आप बैकएंड तैयार करोगे। और बैकएंड में दो चीजें रहेंगी, डेटाबेस लेयर और एक लैंग्वेज। अब वो जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, जिसपे आपने अपनी कमांड रखी होगी, राइट। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे कोई एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई हाई फाई वर्जन नहीं चाहिए। लैपटॉप की अगर रैम 4 GB भी है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, तब भी काम हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज प्लेसमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट हर किसी को चाहिए, कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, क्या माड़ा है ना। भाई पैकेज मिल गया कॉलेज से, अच्छी बात है। बट अगर आप एंड्रॉइड के लिए जाओगे तो एंड्रॉइड, कुछ कंपनीज खाली एंड्रॉइड के लिए आ रही हैं, तो वहाँ पे अगर आपका DS ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, तो हाँ, बंदे को एंड्रॉइड आता है, ठीक है, काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट एंड्रॉइड पे किया हुआ है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, तो अगर आपका DS इतना अच्छा नहीं है तब भी चल जाएगा, आप खाली एंड्रॉइड के लिए हायर हो जाओगे। बहुत सारी कंपनीज आती है, स्पेसिफिक आती हैं, कोई रिएक्ट का बंदा चाहिए, तो रिएक्ट की बातें होंगी फिर आपसे। अगर आप स्पेसिफिक क्लियर हो और कंपनी भी खाली एंड्रॉइड के लिए आई है, तो उस केस में प्लस पॉइंट रहता है एंड्रॉइड वालों के लिए कि हाँ भाई एंड्रॉइड में अपॉर्चुनिटी है और एंड्रॉइड से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। एंड सेम फॉर वेब, अगर वेब में मान लो रिएक्ट के लिए आई है, एंगुलर के लिए आई है, क्या दिक्कत है। आप अगर रिएक्ट में अच्छे हो, आपने प्रोजेक्ट रिएक्ट पे किया, तो आप सीधे सीधे जवाब दोगे। बट उन्होंने बताया नहीं है कि हम ना एंड्रॉइड के लिए आए ना वेब के लिए आए हैं, तो वहाँ पंगा है। फिर वहाँ पे DS चाहे एंड्रॉइड का बंदा हो या फिर .NET को या जावा कोई भी हो, DS फिर वहाँ पे मैंडेटरी है। और DS की जब बात होती है गाइस, तो जितने एटलीस्ट DS के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे सॉर्टिंग हो, सर्चिंग हो और बाइनरी सर्च हो, वो आपके हैंड्स ऑन एक बार होने चाहिए। चाहे आपने नंबर ऑफ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना सोल्व की हो, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, कि अगर मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना हो, मिड में करना हो, लास्ट में करना हो, स्टार्टिंग में करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कोड। तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से रहता है। अगर आपको बहुत क्लियर है, पता है कि कौन सी कंपनी आ रही है, खाली एंड्रॉइड क्लियर, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। फिर आप अपना एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट और अपनी एंड्रॉइड की नॉलेज के बेस पे जॉब ले सकते हो। तो उसमें ज़्यादा DS इन्वॉल्व नहीं रहता, जब कंपनी मेंशन कर देती है कि हम खाली इसी चीज़ के लिए आए हैं, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो वैसे तो आपको पता है गाइज, हमारे पास ओपन सोर्स है सब कुछ, गिटलैब है, गिटहब है, जहाँ पे अपने कोड को हम होस्ट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। आई थिंक गिटलैब का एक स्टूडेंट वर्जन भी, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। वहाँ पे बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं।
आप चाहते हो कि मोंगोडीबी आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो तो आपको वो इंटीग्रेटेड सर्विस मिल जाती है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। पूरा पैक है जिसमें बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं। आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है तो उससे रिलेटेड आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, तो आप लाइव होस्ट कर सकते हो। तो वेब वालों के लिए तो बहुत सिंपल है, बस जाना है, फ्रीली यूज़ करना है। बट अगर आप सोच रहे हो अपनी एंड्रॉइड ऐप को लाइव करने का, तो उसके आपको फिर $25 देने पड़ेंगे, जो आपको स्टार्टिंग टाइम पे देना होता है। उसके बाद आप कितनी भी ऐप्स डाल सकते हो प्ले स्टोर पे, बट जो इनिशियल मनी है वो $25 की रहती है अगर आप एंड्रॉइड ऐप को होस्ट करना चाहते हो प्ले स्टोर पे। बट वेब में ऐसा नहीं है। और या तो जरूरी थोड़ी है कि आपको प्ले स्टोर पे डालना है, ठीक है, वैसे तो अच्छा रहता है अगर प्रोजेक्ट लाइव है तो क्लियर रहता है। तो लाइव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होस्ट करना पड़ेगा, ऐप को प्ले स्टोर पे डालना पड़ेगा, जिसका अमाउंट है $25। और वरना आप गिटलैब पे या गिटहब पे या किसी भी वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम पे डाल सकते हो कोड को दिखाने के लिए, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट यस एंड्रॉइड में थोड़ा सा है कि आपको फिर वो पे करना पड़ेगा, बट यही अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो तो वहाँ पे आप बस गिटलैब पे या गिटहब पे किसी भी जगह अपने कोड को, प्रोजेक्ट को डाल सकते हो, जो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइव है। तो वो क्लियरली लिंक खोलेगा, देख लेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप आंसर कर दोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, लैपटॉप। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके सिस्टम में 4 GB रैम होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास मैक है तो 8 GB रैम तो आपको मिलती है मैक्स यहाँ पे, और चाहे ग्राफिक कार्ड ना हो तब भी चलेगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मैक का। तो एंड्रॉइड के लिए हो तो आप मेक श्योर आपके सिस्टम में 4 GB रैम तो होनी चाहिए, और ग्राफिक कार्ड हो या फिर, ठीक है। बट तो ये है। बाकी अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूँ तो 4 GB रैम हो तब भी काम हो जाए, कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी मैं जेनरिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो i3 आपके सिस्टम में होना चाहिए, 512 SSD होनी चाहिए, और 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं, तुम चाहे एंड्रॉइड में काम कर रहे हो या फिर तुम वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंबा खेल जाओगे, आपकी मशीन आपको धोखा नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि मशीन का ही खेल है, सारा काम वहीं पे करना है। अब जैसे मैं वैसे बात करूँगा, आजकल थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं। अब मैंने आपको बताया एंड्रॉइड के बारे में, जैसे स्पेसिफिक फॉर एंड्रॉइड, राइट। तो नेटिव ऐप्स आपको वेब डेवलपमेंट में भी टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट नेटिव है जिसमें आप नेटिव ऐप डेवलप कर सकते हो, बट वो एप्लीकेशन एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी है, उस पर हम फिर बात करेंगे। बट आज हम खाली अपने टॉपिक को एंड्रॉइड और वेब में ही रखते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि वेब के अंदर ही ऐसे सॉल्यूशंस आ गए हैं, जैसे मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है, रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, आयोनिक फ्रेमवर्क है, जिनकी हेल्प से आप ऐप भी क्रिएट कर सकते हो, हाइब्रिड ऐप बना सकते हो। बट वो अलग पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आज हम पॉइंट खाली फोकस करते हैं खाली एंड्रॉइड पे और वेब डेवलपमेंट पे। तो लैपटॉप का ये ध्यान रखो कि i3, मैं आपको वो बता रहा हूँ जेनरिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपका लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मक्खन की तरह चलेगा। i3 और 512 आपकी SSD होनी चाहिए, और रैम आपकी 8 GB, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस सैलरी की। अब वैसे ये चीज़ डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी। एक बंदे को 15 लाख भी मिल सकता है एंड्रॉइड डेवलपर को, ठीक है, और वेब डेवलपर को भी मिल सकता है 15 लाख, और एट द सेम टाइम 5 लाख भी मिल सकता है। कंपनी में ये चीज़ें बहुत वेरी करती हैं। अगर आप किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, MNC कंपनी में जा रहे हो, गूगल में जा रहे हो, अमेजन में जा रहे हो, वहाँ पे 20-20, 22-22 लाख के पैकेज मिल जाते हैं। कॉलेज से ही वो उठा लेते हैं। बाद में चाहे बंदा एंड्रॉइड पे काम करे या फिर .NET पे कर रहा है या फिर वो गो लैंग्वेज पे कर रहा है, वो अलग बात है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपका 6 लाख 7 लाख आपको मिल सकता है आराम से। आप चाहे एंड्रॉइड में हो या वेब में हो, आराम से आपको मिल सकता है अगर कंपनी का ब्रांड अच्छा है तो। बहुत छोटी कंपनी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, 10,000 15,000 फिर वही आप एग्जाम्पल सुनते हो वो आपको मिलेंगे। बट अगर आप ब्रांड के साथ इंगेज हो रहे हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट, अच्छा पैकेज ऑफर हो सकता है। तो 6 लाख 7 लाख 5.5 लाख 8 लाख ये मिल जाते हैं एज अ फ्रेशर, अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ इंगेज हो रहे हो। प्रोडक्ट बेस ना कि सर्विस बेस। सर्विस बेस का बहुत जेनरिक रहता है, 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी करता है, चाहे आप एंड्रॉइड में जा रहे हो या फिर आप, क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक एंड्रॉइड के लिए जा रहे हो तो फिर पैकेज वेरी कर सकता है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहे हो तो फिर बाद में आप एंड्रॉइड करोगे, वो वहाँ जाके पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। तो वो जो पैकेज वेरी करता है वो 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिमांड की, डिमांड दोनों की है जी, पैसा दोनों के अंदर है। अब ऐसा तो है नहीं यार, अब आपने एंड्रॉइड पे काम किया और आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे काम नहीं होता, आप उसी कंपनी में जाओगे ना जहाँ पे एंड्रॉइड पे काम होगा। तो पैसा है जी, दोनों फील्ड के अंदर है। मैं बहुत ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ आपको, पैसा दोनों फील्ड के अंदर है। वेब के अंदर इस टाइम जब तक इंटरनेट तो कोई बंद नहीं होगा जी, है ना। आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, तो वेब में भी वो चीज़ें आ गई है कि अब वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना हो तो हमारे पास बहुत सारे CSS फ्रेमवर्क है जिनकी हेल्प से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ताकि यूजर को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि वो ऐप ही यूज़ कर रहा है। तो वेब डेवलपमेंट की भी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे एंड्रॉइड की भी हो रही है। लोग स्पेसिफिक एंड्रॉइड के लिए जाते हैं, कहते हैं कि हम वेब वर्जन नहीं बनाएंगे, हम वेबसाइट पे एक पेज दे देंगे कि भाई ये हमारी ऐप का लिंक है। जैसे Myntra है, Myntra के बारे में पता होगा आपको कि उनकी वेबसाइट नहीं है, आप ऐप से ही जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप ऐप से कर सकते हो। तो इस तरीके से है, पर डिमांड दोनों की है, पैसा दोनों के अंदर है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आप दोनों फील्ड में
सोना है, बस सोना मतलब वो है, गोल्ड है, तो यू जस्ट गो एंड ग्रैब दैट, ठीक है, उसको आप ग्रैब करो जाके। सो ये चीज़ है, तो डिमांड दोनों के अंदर है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, सोचता हूँ जैसे मेरा वेब डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा है। एंड्रॉयड में जैसे ये ऐप है, ये हमारा कुछ एक प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में भी। तो ठीक है, जैसे जैसे मौका मिलता है, अब आईटी फील्ड ही ऐसी है, जब जैसे जहाँ मिल जाए, मना क्या करना, देखते हैं, ट्राई करते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आपका अभी समझ नहीं है अभी आपको कि एंड्रॉइड में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट। एक बार आप स्टार्ट करोगे, अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, कुछ आवर स्पेंड करोगे, तो इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ पॉसिबल है। अभी हम बात जरूर कर रहे हैं एंड्रॉइड की और वेब की, बट पैसा दोनों के अंदर है, अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के अंदर है। तो आप किसी में भी अच्छे से टाइम देते हो तो आप सही रास्ते में निकल जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ने काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप किया होगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ूंगा। आप लोग क्या सोचते हो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जाते जाते गाइस, अगर आपको मेरे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो तो नंबर इज गिवन, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। मेरे पास जो बेस्ट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।